आज सुबह सुबह की ये तस्वीरें आप देख रहे थे सुबह 5 बजे के लगभग, जब नरोत्तम मिश्रा के समर्थकों ने पुलिस वालों पर ही हाईवे पर जाम खुलवाने को लेकर हंगामा कर दिया। पुलिस लगातार जाम खुलवाने की कोशिश कर रही थी। उसी दौरान दूसरी तरफ से पत्थरबाजी शुरू हो गई। भारी हंगामे और पत्थरबाजी के बीच एक और घटना सामने आई है। दरअसल नरोत्तम मिश्रा के एक समर्थक ने आत्मदाह की कोशिश की। उसने खुद पर पेट्रोल डालकर आग लगाने की कोशिश की, लेकिन समय रहते वहां मौजूद लोगों ने उसे पकड़ लिया। पानी है क्या? नरोत्तम मिश्रा के समर्थकों ने 24 घंटे का अल्टीमेटम दिया है और पूरी कार्यकारिणी ने इस्तीफा दे दिया है। दरअसल दतिया सीट पर बाई इलेक्शन होना है, जहां से बीजेपी ने आशुतोष तिवारी को टिकट दिया है, जबकि पिछले कुछ सालों से नरोत्तम मिश्रा ही यहां से चुनाव लड़ते आ रहे हैं। ऐसे में उनके समर्थक भड़के हुए और उन्हें टिकट देने की मांग की जा रही है। पानी है क्या? हमारा मोबाइल फूट गया। ये जो पत्थर है ना, ये जो आप अभी इंडिया टीवी लाइव में भी बता रहे थे, ये हमारी तरफ से नहीं, पुलिस की तरफ से फेंके हैं। और सुनिए, क्या देखिए, श्री राम धुन केवल है कि ये इस दतिया का विकास जिसने किया है, विकास पुरुष। आप लोग बीजेपी हम तो बीजेपी ने टिकट दे तो दिया आशुतोष तिवारी को। अरे तो हम उनको जानते ही नहीं। आशुतोष तिवारी रहते हैं भांडेर में। ये जो जगह है, ये नरोत्तम डाला की जगह है। हमारा नेता कब तक ऐसे कब्जा करके रखे रहोगे बीजेपी? जब तक हमारे नेता को टिकट नहीं मिलेगा, जब तक हम उनके साथ तक नहीं लड़ते रहे। देख सकते हैं बंधक बना लिया गया है बीजेपी कार्यालय को। ये कहा जाए तो गलत नहीं होगा। बीजेपी कार्यालय के अंदर नरोत्तम मिश्रा के समर्थक मौजूद हैं, किसी को जाने नहीं दे रहे हैं और 24 घंटे का अल्टीमेटम भी दिया है। सारी लड़ाई बाय इलेक्शन में टिकट को लेकर है। वहीं मामले पर दतिया के डीएम स्वप्निल वानखेड़े ने बताया 8 जवानों को गंभीर चोटें आई हैं। पुलिस के 5 से 6 गाड़ियों के कांच के शीशे टूट गए हैं। हालांकि अब हालात कंट्रोल में हैं और अगर किसी ने अब उपद्रव करने की कोशिश की तो प्रशासन पूरी तरह से तैयार है। प्रोटेस्ट चल रहा था जो कि जिसमें चक्का जाम किया गया। चक्का जाम लगभग 5:30 बजे से सुबह 5 बजे तक हुआ। 11 साढ़े 11 घंटे का चक्का जाम था, जिसमें 20 किलोमीटर तक जाम लगा रहा और खोलने के बाद भी 2 घंटे तक वो गाड़ियाँ निकलती रही। चक्का जाम सुबह 4 बजे खोला गया और पहले काफ़ी बार समझाइश दी गई। आखिरी में फोर्स को बुलाना पड़ा। फोर्स को बुलाने के बाद वहाँ से पथराव हुआ है कार्यकर्ताओं से। जब पथराव हुआ तो हमने भी आंसू गैस चलाए और उसके बाद सभी के सभी कार्यकर्ता कार्यालय में चले गए और वहाँ से भी पथराव करते रहे। पथराव करने के बाद हमारी पुलिस सख्त रही, आंसू गैस छोड़े गए और उसके बाद यहाँ से चक्का जाम को खाली किया गया। लेकिन इस पथराव में हमारे 8 जवानों को काफ़ी गंभीर चोटें आई है। ये एसपी, एएसपी और एसडीओपी तीनों को चोटें आई है, लेकिन एसपी, एएसपी साहब को चोटें गंभीर नहीं हैं। लेकिन इन सब में गाड़ियों का भी काफ़ी नुकसान हुआ है। पुलिस की गाड़ी उल्टी कर दी गई, कांचें फोड़ी गई है, कब लगभग 5-6 ट्रकों के कांचें फोड़े गए हैं। तो ये अशांति भंग की गई है, लेकिन अभी स्थिति कंट्रोल में है और प्रशासन अब शांति अगर अशांति में कन्वर्ट होती है तो उसके लिए पूर्ण तैयार है। हम लोग अशांति होने नहीं देंगे और अभी भी जो कार्यकर्ता है उनको हमने बताया कि आप अकेले करके या 2-2 मिलकर घर जा सकते हैं, लेकिन 5-5 में इकट्ठा नहीं होंगे ताकि चक्का जाम की स्थिति फिर से ना बने। और लेटेस्ट अपडेट के लिए अनुराग मिताब इस वक्त दतिया से सीधे हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनुराग, सुबह की स्थिति से अब हालात थोड़े बेहतर हैं, वो दिखाई दे रहा है, लेकिन क्या अब भी नरोत्तम मिश्रा के समर्थकों ने क्या अब भी बीजेपी के ऑफिस पर कब्जा किया हुआ है? क्या नरोत्तम मिश्रा से आपकी बातचीत हो पाई है? क्या हो रहा है, जरा दिखाइए। देखिए इस वक्त तस्वीरें लाइव इंडिया टीवी आपको दिखा रहा है। मध्य प्रदेश को बीजेपी की प्रयोगशाला कहा जाता रहा है, लेकिन इसी प्रयोगशाला में जो बगावत का ब्लास्ट हुआ है उसकी तस्वीर आपको दिखाऊं। ये इस वक्त बीजेपी कार्यालय आपको दिखाई दे रहा है, जिसपे अभी भी सैकड़ों समर्थक छत पर मौजूद हैं और ये आप दृश्य देखेंगे इन लोगों को समझाइश देने के लिए जो नारेबाजी। देखिए अब आप
अब यहाँ पर नारेबाजी शुरू हो चुकी है। ये बीजेपी कार्यालय को बंधक बना के रखा गया, अगर ये कहा जाए तो गलत नहीं होगा, और कानून व्यवस्था सुचारू चले, इसलिए तस्वीरों में दिखाऊं कि इस वक्त रात से ही कलेक्टर और एसपी यहाँ मौजूद हैं, जिम्मेदारी निभाते हुए कि कोई भी जो उपद्रव की स्थिति हो उसे रोका जा सके। रात भर जो जाम लगा रहा उसे खुद ये पुलिस बल यहाँ पर बता रहा है कि किस तरीके से जैम को खुलवाने की कोशिश की गई, लेकिन नाराजगी बरकरार है। ये तस्वीर जो इस वक्त इंडिया टीवी आपको लाइव दिखा रहा है, इस तरीके की तस्वीरें राजनीति में, बीजेपी की राजनीति में कभी दिखाई नहीं दी, जहां पर पुलिस इसलिए खड़ी है कि जिस पार्टी की सरकार है उसी पार्टी के कार्यकर्ता उसी पार्टी का ऑफिस को कब्जा कर पथराव कर रहे हैं, और पुलिस कोशिश कर रही है समझाइश देने की और कानून व्यवस्था संभालने की। लगातार ये तस्वीरें आप देखिए, लगातार नारेबाजी ये रुक नहीं रही है। कल रात से इसी तरीके से जो पूरी की पूरी जो नरोत्तम मिश्रा के जो कार्यकर्ता हैं उनकी नाराजगी दिखाई दे रही है, और इस वक्त अगर हम कोशिश भी कर रहे हैं, कलेक्टर मौजूद हैं यहाँ, एक बार उनसे एसपी साहब से बात कर लेते हैं। सर, अभी भी ये टकराव की स्थिति दोनों तरफ से दिखाई दे रही है, कब ये खत्म होगा, कब ये चीजें समाप्त होंगी? 10-12 घंटे से तो ऊपर हो चुके हैं। नहीं, आप देख सकते हैं कि जाम खुल चुका है, जाम पूरी तरह से खुल चुका है और यातायात सुचारू हो चुका है। अभी जो बचा कुचा है, ये जो कुछ हुड़दंगी अभी भी यहाँ पे माहौल को खराब करने की कोशिश की जा रही है, तो इनके जो भी वरिष्ठ हैं इन लोगों से बातचीत हो रही है कि या तो ये गिरफ्तारी दें या फिर शांति स्थापित करें, पर किसी भी सूरत में शांति व्यवस्था भंग स्वीकार नहीं करेगा प्रशासन। और जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन का स्पष्ट संदेश है, अब किसी ने भी शांति भंग की तो उस पर सख्त कार्रवाई की जाए। सर, खुद आप बोल रहे हैं वरिष्ठों से, जिलाध्यक्ष खुद अंदर मौजूद हैं, इंडिया टीवी बात करके आए हैं, वो रिजाइन देके बैठे हैं, वो तो बाहर निकलने की बात नहीं कर रहे हैं जब तक। खैर, वो राजनीतिक उनका मामला है कि टिकट नहीं बदलेगा, लेकिन ऐसे में प्रशासन तो क्या करेगा? पथराव हो रहा है, गाड़ियां टूटी फूटी पड़ी हुई है, देख रहा हूँ, जैम की स्थिति आ गई है, कैसे संभालेंगे? नहीं, अब पथराव की स्थिति नहीं है, पथराव खत्म हो चुका है, अब बस डायलॉग चल रहा है और डायलॉग जल्दी खत्म होगा और ये व्यवस्था वापस सुचारू हो जाएगी। तो तस्वीरों में आपको लगातार दिखा रहे हैं, पुलिस यहाँ पर पूरा मौजूद है कि किसी भी तरीके से माहौल ना बिगड़े। कलेक्टर भी साथ हैं, एक बार हम उनसे फिर भी बात कर लेते हैं। सर, ये तो लंबा समय हो गया है, कल रात से लेके आप तक अभी तक लगातार देख रहा हूँ आप यहीं पर मौजूद है। कब ये जो स्टैंड ऑफ होगा या बातचीत का स्तर क्या है, बातचीत हो पा रही है आप लोगों की? अभी ये उनका निजी कार्यालय है, निजी कार्यालय में रहते हैं, हमें दिक्कत नहीं। हम लोग इस पे नज़र बनाए रहते हैं कि हमारा जो नेशनल हाईवे है या नेशनल प्रॉपर्टीज है, जो पब्लिक प्रॉपर्टीज है, उसको कोई नुकसान ना हो, और जैसे रेलवे ट्रैक है उस पर नुकसान ना हो। बाकी वो विरोध करे, वो पथराव की स्थिति हमने देखी ना, आप पथराव के लिए हम सख्त रहेंगे। अब प्रशासन सख्त है, अगर जरूरत पड़ती है तो तुरंत कार्रवाई होगी। तो कोई प्रतिबंधात्मक कार्रवाई की बात नहीं चल रही कि कोई? हमने जारी किया है अभी 144, जिसको पहले कहते थे, जो कि अभी इसके सामने 144 लगा दी है, जिसको अब बीएनएस की धारा 163 में होती है, वो लगा दिया गया है। अब हम 5 से ज्यादा अगर बाहर, मैंने निजी जगह पे नहीं लेकिन पब्लिक जगह पे 5 से ज्यादा लोग अगर इकट्ठा होंगे और अशांति भंग करने का प्रयास करेंगे तो उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। तो ये दतिया कलेक्टर हैं स्वप्निल वानखेड़े जी, जिन्होंने बताया कि अब 163 बीएनएस की धारा जो पहले 144 हुआ करती थी दतिया में, उसे लागू करा दिया गया है, और इसके बाद अब अगर ये सार्वजनिक रूप से बाहर 5 से ज्यादा लोग जो है अगर इकट्ठे होंगे तो उन्हें प्रतिबंधात्मक धाराओं में अरेस्ट किया जाएगा। बड़ी खबर इंडिया टीवी के माध्यम से ये अब आ रही है। कलेक्टर ने अभी बिल्कुल इंडिया टीवी से बात करते हुए आदेश जो है वो लगा दिया है। 144 जहां 5 से ज्यादा लोग समूह में इकट्ठे नहीं हो सकते थे, जो अब बीएनएस की धारा में तब्दील होकर 163 हो गया है, यानी धारा 163 लगा दी गई है। यही वजह है कि अब जो भीड़ एकदम से जो है छटनी चालू हो गई। अभी भी लोग हैं, हम फिर भी बात कर लेते हैं। भैया, एक क्यों, काय के लिए आप प्रदर्शन कर रहे हो, क्या है मांग? हमारा कहने का मतलब ये है कि जो पार्टी से टिकट क्लियर हुआ है वो सही नहीं हुआ, और माननीय जी नरोत्तम मिश्र जी को टिकट मिलना चाहिए था। गद्दावर नेता हैं पुराने, और सरकार के लिए भी उन्होंने काफी कुछ किया है, और ये टिकट जो दिया गया है ये सही नहीं है। बीजेपी के कार्यकर्ता? जी, मैं बीजेपी से कार्यकर्ता। बीजेपी आपकी पार्टी ने जब दे दिया है एक आशुतोष तिवारी को, तो आपको उनका साथ देना चाहिए। जी, आशुतोष तिवारी का यहाँ पर कोई वर्चस्व नहीं है,
आशुतोष तिवारी को यहाँ पर जनता भी नहीं जानती है। और माननीय नरोत्तम मिश्रा जी ने दतिया के लिए बहुत कुछ किया है, हम लोग उनके एहसानमंद हैं, इसलिए हमको टिकट शाम तक वापस चाहिए। शाम तक नहीं तो क्या करेंगे अगर शाम तक टिकट वापस? बहुत बड़ा आंदोलन होगा और कार्यकर्ता बहुत जनसंख्या में इकट्ठा होगा, इसके लिए हम आगे और भी कुछ योजना बना सकते हैं। ये प्रेमाइसिस बीजेपी का कार्यालय है, फिर ऐलान करते हुए दिखाई दे रहे हैं कि 24 घंटे के अंदर जो उनकी डेडलाइन थी, अगर शाम तक नरोत्तम मिश्रा को टिकट नहीं मिला तो बड़ा आंदोलन होगा। और इस आंदोलन होने तक ये जो आपको कानून व्यवस्था को सुचारू चलाने के लिए जो पुलिस और प्रशासन की कंबाइंड टीम एसपी और कलेक्टर की मौजूदगी में दिखाई दे रही है, बड़ी मुश्किलातों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि रात से जो भीड़ है लगातार उग्र हो रही है, कहीं पथराव की स्थिति। कुल मिलाकर के जो अनुराग, जो हमने आपकी रिपोर्ट सुबह के देखी, साफ उसमें दिखाई दिया कि नरोत्तम मिश्रा के समर्थकों ने अच्छा खासा बवाल काटा, NH-44 को जाम कर दिया, जो सुबह जाकर के खुल पाया। पुलिस पर पथराव हुआ जिसमें कई पुलिस वाले जख्मी हुए हैं और अब हालात जाके थोड़े बेहतर हुए हैं। जो सुबह तस्वीर आपने दिखाई थी वो काफी चिंताजनक थी। बहुत शुक्रिया अनुराग हमारे साथ जुड़ने के लिए। अपडेट के लिए हम आपके पास आते रहेंगे।